Hello students, I am Rakhi Nandal. Welcome to my channel. Now we are starting our videos for class 8 also, and the chapter we are going to start is percentage and its application. But before that, I would like to ask you to like, share and subscribe the channel so that you may get the updates related to your class. I will make a separate playlist for class 8 where you will be notified when I will upload any video regarding your class, and we will have our doubt classes as well. So whenever you face any doubt, or whether you like it or not like it, or you face any problem, any suggestion you want to give, there is a comment section where you can go and write whatever you want to say. So don't forget to subscribe the channel. So today we are going to start our new chapter. So let's start the chapter. Best of luck to all of you. सो कंपैरिजन में हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन किसी ने स्कोर किया, वो भी इतने मार्क्स के साथ, तो हमने वो पोजीशन कैसे निकाला। तो कंपैरिजन हमने कैसे निकाला, हमने निकाला कि भाई हमने सारे स्टूडेंट्स के बीच कंपेयर किया, स्टूडेंट्स सेम क्लास के बीच। क्लास 8 में अगर 8C की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि भाई 8C में फर्स्ट कौन आया है, तो 8C के सारे स्टूडेंट्स के बीच कंपैरिजन हुआ, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे हमने कह दिया वो फर्स्ट पोजीशन पे आया। तो कंपैरिजन जब भी आप करते हो वो हमेशा आपका सेम क्वांटिटीज में होना चाहिए, ये याद रखना हमेशा। सेकेंड थिंग, आप जैसे लेंथ मेजर करते हो, ब्रेथ करते हो, या जो भी आप मेजरमेंट करते हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, देयर आर सम यूनिट्स जहाँ पे हमने यूनिट डिस्क्राइब की हुई है। तो यूनिट में आप क्या करते हो कि हाँ भाई ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है। करेंसी की यूनिट जैसे आपने कह दिया 100 रुपीज है, तो ये रेशियो जो है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपैरिजन जब भी होता है तो कंपैरिजन में बस इतना ही कंपेयर कर सकते हो, कौन किससे ज्यादा है, कम है, बराबर है, कितना है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा, अगर मैं दो क्वांटिटीज A/B अगर मैं लिख रही हूँ, तो जो A की यूनिट है वही यूनिट B की होनी चाहिए। सेम का मतलब यही है। अगर मैं लेंथ को कर रही हूँ, मैंने कह दिया भाई मेरे पास तो 100 मीटर लेंथ का कोई मेरे पास रोप है, और मेरी फ्रेंड के पास 200 मीटर लेंथ का रोप है, स्किपिंग रोप जैसे अगर हम बात करते हैं, तो इनमें कंपेयर कैसे करते थे आप? ऐसे लिखते थे रेशियो, या फिर एक फॉर्मेट आपने ये भी सीखा था A/B, डिवीजन से कंपेयर करते थे। सो 100 मीटर अपॉन 200 मीटर जब आप लिखते हो तो मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आया 1/2, और इसको आप क्या कह देते थे 1/2। ये चीज आपने सीखी थी, तो इस चीज का ध्यान रखना, रेशियो हैज नो यूनिट एंड रेशियो इज ऑलवेज डन इन सेम क्वांटिटीज। वो आपकी कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, जो भी चीज हो, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ चुके हो आप। यहाँ से आपने एक चीज और भी सोची थी, b इज नॉट इक्वल टू 0 सीखा था आपने। डेनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज फॉर्म विल नॉट बी डिफाइंड। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी आपने शायद ये चीज सीखी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रेशियो, आप कर चुके हो पहले से। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परसेंटेज, जिसके लिए ये चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं। सो परसेंटेज में क्या होगा आपके पास, देखिए परसेंटेज आप जब भी निकालते हो, तो अभी तक सिर्फ आप मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे, आज थोड़ी सी और चीजें सीखते हैं हम। परसेंटेज, अब परसेंटेज भी एक काइंड ऑफ कंपैरिजन है। एक टॉपिक और आपने सुना होगा, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सुना है आपने अपने 7th क्लास में, यू माइट हैव डन दिस चैप्टर ऑल्सो। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन में हम करते वही रेशियो वाली चीज है, बट दो रेशियोज के बीच का कंपैरिजन। रेशियो अपने आप में दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ
कि इस रेशियो को भी कंपेयर कर लिया मैंने, तो उसको हमने कह दिया था प्रोपोर्शन। फिर आपने इक्विवेलेंसी किया होगा, 3/5 अगर आपने लिख दिया, इधर आपने लिख दिया 15/25। ये दो रेशियो हैं, इनको आपने कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के लिए हम सिर्फ एक चीज आपने सीखी थी, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या कहते थे हम कि अगर रेशियोज इक्विवेलेंट हैं तो इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए या तो कट इट शॉर्ट मेथड था कि 5 से ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लो, या फिर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फिर आपका प्रोपोर्शन हो जाता था, रेशियो के बीच में आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाती थी, इक्विवेलेंट हो जाती थी, अदरवाइज नहीं होती थी। ये सब आप कर चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई ये सब पढ़ चुके हो आप। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। सो कम टू आवर मेन पॉइंट, दैट इज परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज क्या है, व्हेन वी डू द कंपैरिजन एंड वन क्वांटिटी इज फिक्स्ड, और वो क्वांटिटी क्या है 100। कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे आप लिख रहे थे A/B लिख रहे थे आप, अब इस रेशियो में एक क्वांटिटी हो गई 100, ठीक है। अब बात है कि प्रोपोर्शन का यूज कैसे होगा, अभी आते हैं उस पॉइंट पे, आपको पता चलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको मार्क्स निकालने हो, मैंने कह दिया किसी बच्चे के आए हैं 75% मार्क्स इन क्लास 7, तो आपने 75% तो आपने कह दिया। इसका मतलब है इफ आई कंपेयर, इफ कंपैरिजन इज डन, इफ आई कंपेयर 75 with 100, यानी कि अगर इन केस अगर 100 टोटल मार्क्स होते तो उसमें से 75 उसने स्कोर किया, दैट इज द परसेंटेज मीनिंग, सबको पता है। बट अब क्वेश्चन कैसे होंगे यहाँ पे, ये ठीक है 75% आ गए, कंपैरिजन में 100 से कर दिया, समझ आया। बट आपको ये भी पता है कि टोटल मार्क्स का आउट ऑफ 500 आपने स्कोर किया है, 100 कंपैरिजन के लिए था, 500 में से एक्चुअल मार्क्स कितने आए आप वो फाइंड करना है, वहां पे हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 500 में से एक्चुअल मार्क्स कितने थे, दिस थिंग हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। जब आपका एनुअल रिजल्ट आता है तो आपको सिर्फ आपने कह दिया कि 75% आया है, सो 75 आया है बट वो 100 की कंपैरिजन में आया है। एक्चुअली में जितने का आपका टोटल एग्जाम हुए थे उसमें से कितना आया है, वो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, अगर आप ध्यान से समझेंगे बड़ा इजीली कर सकते हैं। सो परसेंटेज एज अ रेशियो है, ये तो समझ आ गया। 75 आए हैं कितने में से, 100 में से, ऐसे ही लिखते हैं रेशियो को A/B। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कहाँ आई आपके पास, देखिएगा बड़े ध्यान से, फार्मूला बना देंगे हम यहीं से। 75 आए 100 में से, सो 500 में से कितने आए, तो यहाँ टोटल 100 से कंपेयर किया था, इक्विवेलेंट जो प्रोपोर्शन पड़ा था वो प्रोपोर्शन यहाँ लगेगा, इधर 500 है, यानी कि 100 में से 75 आए, 500 में से कितने आए, x मार्क्स आए, एक्चुअल मार्क्स अगर मुझे निकालना है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू 500 इंटू 75 अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई, ये सॉल्व किया, सॉल्व करना आपको आता है। 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, 375 मार्क्स आपके आए 500 में से। समझ आया कैसे किया कंपैरिजन, ये हुआ प्रोपोर्शन का यूज। यहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज, यू माइट बी थिंकिंग पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं हम, मैथ्स में यूज कब होगा। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल, तो ये सारी चीजें मैथ्स में प्रैक्टिकली हम अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो आगे से कोई भी आपको बोले कि भाई मेरे को इतने परसेंट आए हैं, तो आप बता सकते हो कि अगर पेपर इतने का था तो टोटल उसने कितना स्कोर किया होगा। आप अपने क्वेश्चन, अपने टेस्ट मार्क्स पे भी कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से एक चीज तो निकल गई आपके पास,
कि भाई ऐसे प्रोपोर्शनलिटी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलिए मजा आएगा आपको करने में। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड 25% ऑफ 44, यानी कि 25% है 44 में से एक्चुअल कितना होगा। अगेन द थिंग, रेशो 25 किसके कंपैरिजन में है, 100 के कंपैरिजन में। किसके इक्वल होना चाहिए, 44। 25% ऑफ 44, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 25% ऑफ 44, यानी कि 44 में से कितनी वैल्यू होगी जो 25% देगी। समझ आई ये चीज कैसे लिखी मैंने। 25 ऑफ 44 का मतलब क्या है कि 25 आया है 100 में से, तो 44 में से कितनी एक्चुअल वैल्यू आएगी। सेम इज द केस जैसे आपने मार्क्स का निकाला था, जैसे हमने कहा था 75 आया है 100 में से, तो 500 में से कितना आया होगा, यही चीज हुई। तो यहाँ पे भी वही चीज है, 44 टोटल है, उसका क्या वैल्यू है जो आपको 25% देगा। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू 44। 25 4 जा 100, 4 से 11, x की वैल्यू आ गई 11, यानी कि 44 में से अगर आप 11 लो तो वो आपका 25% देगा। इसको बड़ा इजीली एक एग्जांपल से समझते हैं। 44 मार्क्स का आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ है, उसमें से टीचर ने आपको बोल दिया कि भाई तेरे को तो 25% मिले हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि मेरे को एक्चुअल में मार्क्स कितने मिले होंगे जो मेरे को 25 मिले। या फिर एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। आप सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या पूछते हो, आप पूछते हो कि मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप हम क्या कह रहे हैं, किसी टीचर ने आपको बोला भाई 35% पासिंग मार्क्स हैं, तो अब आपके दिमाग में वही चीज आए ना कि कितने मार्क्स लाऊं मैं। जैसे आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80 में आप सोचोगे कि 80 का 35% कितना हुआ, तो वही 35% ऑफ 80। इसी तरीके से लिखोगे इसको भी, तो करो 35 चाहिए कितने में से, 100 में से, परसेंटेज साइन है, किसके इक्वल होना चाहिए, कितने मार्क्स लाओ, 80 में से। तो टोटल है दोनों तरफ नीचे, ये प्रोपोर्शनलिटी का यूज है सारा यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू 35 अपॉन 100 इंटू 80। इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी उतने मार्क्स आपको चाहिए थे। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो यहाँ से एक चीज ये हुई कि इट्स अ काइंड ऑफ फार्मूला। क्या बन गया कि देखो वैल्यू इन परसेंटेज जो भी आप निकाल रहे हो, यानी कि पार्ट जो भी 25% है, ये पार्ट है किसका, 100 का, पार्ट अपॉन 100 इंटू ये देखो यहाँ पे होल वैल्यू थी जितने में से निकाल रहे हो, इंटू होल वैल्यू। तो इट्स अ काइंड ऑफ फार्मूला बन गया आपके पास एक्चुअल मार्क्स निकालने का या एक्चुअल वैल्यू निकालने का। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पार्ट अपॉन 100, कितना परसेंट पार्ट दिया हुआ होगा, 25% ऑफ 44, तो 25 अपॉन 100 इंटू 44। एक और तरीका यहाँ से आपको बताती हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट इट। आई एम रबिंग इट, यू मे पॉज द वीडियो अगर आपको राइट डाउन करना है। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ से, परसेंटेज का मतलब आप सबको पता है कि अपॉन 100 होता है। सो क्या करो, 25% को लिखते हैं हम 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू है एज इट इज, ये हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए वही चीज है सारी। इसको भी ऐसे लिखना चाहोगे तो 35 ऑफ 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80, देखो यही चीज नहीं है क्या, सेम चीज है। सो आगे से जब भी ऐसा हो, आप सीधा ऑफ का मतलब आप सबको पता है मल्टीप्लाई होता है, कर सकते हो, डायरेक्ट भी आ गया आपके पास आंसर। 20% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 44। तो कोई भी वैल्यू ऐसे परसेंटेज की एक्चुअल निकालनी हो, ये फार्मूला है आपके पास और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप। इसी में क्या होगा, देखो बेसिक यही है जो आपको सिखाया।
अब इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे, इसी में हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 70 इज 14, यानी कि क्या परसेंटेज है 70 का जो वैल्यू देगा आपको 14। तो यहाँ से मान लेते हैं हम x, जो x की मैं बात कर लूँ दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। वहां पे मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए थी तो मैंने x ले लिया। अब यहाँ मुझे परसेंटेज के लिए चाहिए तो भी x ले सकते हैं। x परसेंट मान लेते हैं, लेट x बी द परसेंटेज ऑफ द रिक्वायरमेंट। x कितने में से चाहिए? 100 में से। 70 में से वैल्यू क्या है? 14/70। देखो टोटल हमेशा कंपैरिजन बराबर में ही होता है, टोटल का कंपैरिजन टोटल से ही होगा। सो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, 14/70 इंटू 100, 20% आ गया। ये परसेंट था क्योंकि आपने x परसेंटेज में कंसीडर किया था, और वैसे भी समथिंग अपॉन 100 यू आर टेकिंग, इट विल गिव यू आंसर इन परसेंटेज। तो ये इस तरीके से देखिए, बड़ा इजी है कंसेप्ट। अगर बेसिक सीख लो बच्चे तो फिर जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा दे, आपका दिमाग आपको वही बताएगा जो आपने सीखा है यहाँ पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखो एक तरीके से और लिखती हूँ मैं। 20 इज 14 लिया है ना मैंने, इसी क्वेश्चन में देखो एक और क्वेश्चन बनाती हूँ ताकि आपको बड़ा इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो आप कि भाई वैरायटी कैसे आती है क्वेश्चन में। अब मैंने कह दिया 14 is 20% of what number? 14 is 20% of what number? यानी कि 20% कौन से नंबर का लूं मैं कि मुझे 40 मिल जाए। यानी कि 14 is 20% of what number? यानी कि 20 तो कंपैरिजन 100 से है, 20 का कंपैरिजन आपने 100 से लिया है। अब आपको बताना है कि 14 जो मैंने लिया था वो किसका 20% है। समझ आई बात क्या थी? बात वही है, बस लिखने की लैंग्वेज बदल दी है। तो देखो कैसे लिखोगे, 14 है किसका? x मान लेते हो। ये x देखो, ये बड़ी अच्छी चीज है इन मैथ्स। whenever whatever we need to found, हम वहाँ पे x कंसिडर कर लेते हैं और फार्मूला लगा देते हैं, अपने आप वैल्यूज आ जाती हैं। इन मैथ्स मैजिक हैपन्स। देखना कैसे। 14 किस नंबर का 14 वाला पार्ट 20% बनाएगा? तो हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है? x। x में से 14 किसके इक्वल है? 20/100 के। x क्या आ गया आपके पास? मल्टीप्लाई किया आपने 14 इंटू 100/20, x की वैल्यू आ गई 70। देखो दोनों क्वेश्चन में से चीज वही है, डेटा भी वही है, ओनली आई हैव चेंज्ड द फॉर्मेट। यहां मैंने पूछा आपसे 70 का कितना परसेंट मुझे 14 देगा, तो आपने ले लिया 100 का पार्ट होता है x परसेंटेज के लिए, 70 में से चाहिए 14, तो यहाँ पे आपने निकाल दिया x की वैल्यू 20% है। तो वैसे तो आपको पता चल गया कि 70 का 20% होता है 14। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ यूनिट नहीं है, बताया आपको मैंने क्यों नहीं है। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लो, 70 मार्क्स में से 14 मार्क्स आते हैं तो बनता है 20%। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, 14 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर, कि टोटल मार्क्स कितने थे कि जिसमें से 14 आए तो परसेंटेज बन जाए 20। तो देखो 14 आए, टोटल में से कितना बना? 20/100, x की वैल्यू 70। सेम है डाटा सारा। तो दिस इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये मेथड कभी फेल नहीं होगा आपका। बाकी फार्मूला हमने सीख लिया है, आगे से आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी आएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज अप के लिए मैं साइन ये ले रही हूँ इंक्रीज के लिए, और डिक्रीज के लिए मैं लिख रही हूँ डाउन साइड। यानी कि वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है तो इंक्रीज, और नीचे आ रही है तो डिक्रीज। ये साइन हम ऐसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स नॉट मैथमेटिकली, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिया है।
तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूलेशन भी कर सकते हो आप कि भाई कितना % इंक्रीज हुआ। आपके पहले टेस्ट में आए 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो 25 आउट ऑफ 50, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ तो आपके आ गए वहां पे 35 आउट ऑफ अगेन 50। देखो यहाँ पे जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप चेक करते हो तो एक्चुअल वैल्यू आप सेम रखते हो। सो देखो मार्क्स आपके क्या हुए, इंक्रीज हुए। सो एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना हुआ, एक्चुअल इंक्रीमेंट चेंज इन द वैल्यू, चेंज इन द वैल्यू कैसे, अब ज्यादा है पहले कम थे तो कितने आए, 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। ये एक्चुअल इंक्रीमेंट है। अब हम क्या निकालेंगे, इंक्रीमेंट ही निकालेंगे, बट अब हम परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे कि कितने % इंक्रीज हुआ। मार्क्स तो आपने बता दिया 10, तो उसको कैसे करेंगे, 10 मार्क्स इंक्रीज हुए किसके कंपेयर, किसके आउट ऑफ 50 टोटल में से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपने क्या कह दिया भाई 20% का इंक्रीमेंट दिखाया है बच्चे ने। समझ आया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये इस तरीके, अच्छा यहाँ पे डिक्रीज हो जाए, किसी बच्चे के पहले तो 25 थे, बाद में उसके 15 आ गए, तो ये देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आपको एक्चुअल वैल्यू से भी दिख जाएगा। सो अब यहाँ पे एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ है, वही 10 मार्क्स का, तो परसेंटेज के अंदर डिक्रीमेंट कैसे लगाओगे, वही 10/50 इंटू 100, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, दोनों में सेम ही रहेगा। सो यहाँ से फार्मूला बन जाता है आपका अमाउंट ऑफ इंक्रीज। इसके लिए जब आप लिखते हो अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन टोटल इंटू 100, इसके लिए लिखोगे अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन टोटल इंटू 100। आपकी बुक में फार्मूले लिखे हुए हैं। फिर आता है एक एरर। अब एरर क्या चीज है, द वर्ड एरर मे बी न्यू टू यू, कि मैडम ये क्या चीज होती है एरर, और इसका यूज क्या होता है। तो बच्चे एरर होता है आपके पास कि जब आप मेजरमेंट में कोई गलती कर लेते हो। इन साइंस प्रैक्टिकल आप इसको बहुत यूज करने वाले हो। एरर का मतलब होता है मिस्टेक। जैसे आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम्स किए होंगे, सो व्हेन यू रन द प्रोग्राम, और अगर कोई मिस्टेक रह गया है, कोई साइन नहीं लिखा, तो वहां पे कंप्यूटर आपको शो कर देता है एरर किसी नंबर के साथ, एरर 623। आप फोन में कोई एप्लीकेशन रन करते हो तो ये वर्ड आपने बहुत देखा होगा, एरर। सो एरर का मतलब होता है जो आपने मिस्टेक की है वो। सो एरर परसेंटेज में क्या कहेंगे हम, परसेंटेज के अंदर एरर परसेंटेज कैसे निकालते हो, तो एरर वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि चलो टोटलिंग में मिस्टेक होगी, जैसे आपके मार्क्स 25 नहीं, आपके मार्क्स बन रहे थे 30, तो ये हुआ एरर। तो एरर परसेंटेज, हमने कहा तो था 25 है, बट परसेंटेज में सॉरी एरर क्या निकला 5 मार्क्स का। तो एरर परसेंटेज कैसे निकली, एरर वैल्यू है 5 मार्क्स की, कितने में से, 50 में से 100, तो ये एरर परसेंटेज हो गया। ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है एरर। जैसे आपने कोई लेंथ मेजर की, यू जस्ट बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ, आपने 2.5 मीटर का आपने बोला शॉपकीपर को देने के लिए। अब शॉपकीपर ने 2.4 मीटर आपको मेजर करके दे दिया, बाय मिस्टेक पकड़ने में गलती हुई या जो भी हुई, तो ये हो गया एरर। तो एरर की वैल्यू निकालो एक्चुअल। अब यहाँ पे देखो डिक्रीज हुआ है, एरर में इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो ये 0.1 मीटर का एरर आया, और एरर परसेंटेज में क्या होगा 0.1, कितने पे हुई है गलती, ये एक्चुअल वैल्यू थी 2.5 पे इंटू 100, ये एरर परसेंटेज आ गया। आई होप यू गेट इट। तो जो एक्चुअल वैल्यू थी और जो मिस्टेकनली ली गई है उनके बीच का डिफरेंस, वो इंक्रीज है क्या डिक्रीज है, दैट डिपेंड्स। तो वहीं पे वही पिछले वाले तीनों फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्चुअल इंक्रीमेंट या एक्चुअल डिक्रीमेंट या एरर वैल्यू, तीनों आपके इस तरीके से हो जाएंगे। सिर्फ एक टॉपिक बचता है आपका इसके लिए, डिस्काउंट, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आई थिंक इफ वी कंसिडर डिस्काउंट टुडे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। यू हैव लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स।
सो वी कीप द डिस्काउंट फॉर टुमारो, अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन. तो आपने 2-3 तरीके की एप्लीकेशन पढ़ ली हैं. नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर टाइप. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया है, बेसिक चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं. सो गो थ्रू इट, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. आपको अच्छा लगा, पसंद आया, या कोई आपको सजेशन देना है कि मैम दिस इज द बेटर वे, या जो भी आप कहना चाहते हो, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं यू विल गेट ए नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर क्लास और आप उसको देख लें. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर, बच्चे मैथ्स इज द थिंग दैट नीड कंसिस्टेंसी. तो साथ साथ करेंगे. अगर आप ये सोचते हो कि यू विल डू मैथ्स वंस इन अ वीक, तो बच्चे आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, आज जो सीखा है अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे अगली क्लास तक. सो ट्राई टू डू रिविजन on very frequent manner. So that's all for today from my side. Thank you all students. Have a good day all. So students, for our this chapter percentage and its application, first thing, all of you might have heard this word percentage a lot of time. बहुत बार आपने सुना होगा इतने परसेंट. And at your age basically the things come to कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए, kind of thing happens to you lot of time. बट यहाँ पे इट्स एप्लीकेशन, इट मीन्स इसका यूज कहाँ कहाँ होना है. प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्ड परसेंटेज ये किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस होती हैं. तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल अप्लाई दिस एज प्रॉफिट एंड लॉस. कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई शॉप चला रहे हो, घर चला रहे हो, कोई भी छोटी सी छोटी चीज जब आप करते हो तो उसमें या आपको प्रॉफिट होता है या आपको लॉस होता है, तो उसको भी हम परसेंटेज फॉर्म में कंसीडर करते हैं. और यू कैन से जैसे आपके मार्क्स आए, आपने कितने परसेंट इंक्रीमेंट दिखाया या डिक्रीमेंट दिखाया, पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार आप कहाँ तक पहुंचे, तो वहां पे आप परसेंटेज का यूज करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज योर डिस्काउंट परसेंट. व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग, सेल लगी है, 10%, 20%, 30% डिस्काउंट है, तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस यूज होते हैं. दिस आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली में होती हैं और हम इस चीज को अप्लाई करते हैं. सो उससे पहले वी विल गो थ्रू सम बेसिक डेफिनेशन. इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन जो हम पहले पढ़ चुके हैं. द वर्ड रेशियो, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी किए होंगे. तो रेशियो क्या होता है आपके पास? बेसिकली इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. अब क्वांटिटीज आई है, यानी कि क्वांटिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज हो सकती है, कंपैरिजन करना है, बट दैट शुड बी सेम. मतलब कि वैरायटी सेम होनी चाहिए. आप अगर मार्क्स की बात कर रहे हो तो आप मार्क्स को कंपेयर करोगे सिर्फ मार्क्स के साथ. ये नहीं कि आपने मार्क्स को कंपेयर कर लिया रुपीज के साथ. नो, दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो कंपैरिजन देखो, इन लोकल लैंग्वेज इफ वी से कहते हैं ना, कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों में होता है. यानी कि बराबरी का मतलब क्या है कि क्वांटिटी की क्लास एक ही होनी चाहिए. अब जैसे आपकी क्लास में हम फाइंड करते हैं फर्स्ट